हालात ये ऐसे बने हुए हैं कि क्योंकि आप भी समझते हो कि किसी को अगर बेटे को भी मारने की धमकी आ जाए कि बेटे की लाश भेज रहे हैं तो फिर तो उस तरह का थोड़ा था। सिग्नेचर में जो है मैंने आदरणीय स्पीकर साहब को अपना ईमेल से भेजा था। मैंने अपना जो ईमेल से रिजाइन वापस जो लिखा था वो वापस ले लिया है। परेशान, हताश और निराश दिख रहे इन विधायक का नाम है सुरेंद्र पवार। ये सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं। इनकी परेशानी की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह या फिर आप कहें कि शुरुआती वजह इनको धमकी से शुरू होती है। दरअसल कुछ दिन पहले ही इनको इंटरनेशनल कॉल के जरिए धमकी मिली थी, इनके बेटे को जान से मारने की धमकी। इसके पीछे की वजह कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि धमकी मिलने के बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क किया, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद विधायकों का एक शिष्टमंडल हरियाणा के राज्यपाल से मिला, उनको एक मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन मांग वही थी जिन्होंने धमकी दी उनको गिरफ्तार किया जाए। 14 तारीख थी, शायद 14 जुलाई की बात है जी। पवार साहब का फ़ोन आया था कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे पूछा क्या कारण है। उन्होंने कहा कि मैं पारिवारिक कारण से। जी। मैंने कहा नहीं कोई किसी प्रकार से। उन्होंने कहा कि नहीं मैं पारिवारिक नहीं। मैंने कहा ठीक है, अभी क्यों आप सोच विचार करिए कोई ऐसी क्या है। फिर इनका व्हाट्सएप आया, फिर मेल आई, फिर एक और साइंड इनके द्वारा लेटर आया। तो वो लेटर साइंड आने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा उसको आउट भी नहीं किया मेरे पास। मैंने कहा कि हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आइए, ज़रूर आइए। तो परसों भी मिले नहीं, परसों था, आज कल इतवार था और आज मैं वहीं था। तो अभी आकर के इन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए मुझे पत्र दिया है। तो इस पर विचार करेंगे, इसके बारे में जो लीगल ओपिनियन है वो लेंगे। इसमें इन्होंने पारिवारिक सुरक्षा का जिक्र किया है जी। तो इसको एग्जामिन करेंगे। हमारे विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को कोई भी किसी प्रकार से धमकी मिलती है, बहुत गंभीर विषय है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेना चाहिए और विधायकों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। जब इस्तीफ़ा दे दिया तो वापस क्यों लेने की कवायद की गई? इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए कल कुछ विधायक ज्ञानचंद गुप्ता से मिले, उनसे गुहार लगाई और उनसे कहा गया कि इस्तीफ़ा उनका नामंजूर कर दिया जाए, वो अपने इस्तीफे को वापस लेते हैं। इस पूरे प्रकरण में एक नौटंकी भी नज़र आती है। दरअसल एक विधायक इस्तीफ़ा भेजते हैं, वो इस्तीफ़ा किस तरह से भेजते हैं, क्या दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर इस्तीफ़ा वापस लेते हैं, तो ये भी एक तरह से मजाक लगा। ये सब चीज़ें एक शो की तरह पेश आई कि दिन भर ये शो चलता है। कुछ दिन पहले इसकी पटकथा लिखी जाती है, फिर इस्तीफ़ा देते हैं, फिर वो मीडिया में चीज़ें आती हैं, स्पीकर कुछ कहते हैं, विधायक कुछ कहते हैं, और शाम के वक्त फिर रात के होते होते ये इस्तीफ़ा वापस लेने की बात होती है। इसके 2-3 अलग अलग मतलब हैं, उन्हीं पे बात कर लेते हैं। सीधी सीधी बात करें तो पहली तो ये कि विधायक बहुत परेशान, बहुत हताश, बहुत निराश। वजह यही कि धमकी मिली। लेकिन सवाल ये कि इस तरह की धमकी तो हरियाणा के व्यापारियों को मिलती रही है, लेकिन तब तक किसी जनप्रतिनिधि ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। बदमाशों ने उनको धमकियां दी तो नेताओं को भी समझ में आने लगा कि धमकियों का असर क्या होता है, परिवारों पर इसका असर क्या पड़ता है और उसकी नींद और उनका चैन किस तरह से ख़राब होता है। ये बात शायद उनको समझ आई होगी। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी हताशा में विधायक ने अपना इस्तीफ़ा तक दे दिया, इस्तीफ़ा तक भेज दिया। भले ही उन्होंने शुरुआत में सोचा हो कि ये नौटंकी रहेगी, इस्तीफ़ा वो देना नहीं चाहते थे, लेकिन दिखाना ज़रूर चाहते थे, दिखावे के तौर पे ही सही। लेकिन उन्होंने ईमेल के जरिए विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया, व्हाट्सएप पे भी भेजा, और उसके बाद में तो कहा तो ही जा रहा है कि उन्होंने पेपर पे भी अपना इस्तीफ़ा दिया, बाकायदा हस्ताक्षर करके। और जब इस पर कार्रवाई होनी शुरू हुई, किसी ने कोई ज़्यादा शोर नहीं मचाया और चुपचाप विधानसभा की तरफ से इस्तीफ़ा मंजूर करने की कवायद शुरू हुई, तो कांग्रेस को भी पता लगा और सुरेंद्र पवार को भी समझ में आ गया कि इस्तीफे से प्रेशर नहीं बना, लेकिन उनकी कुर्सी जा सकती है, उनकी विधायकी जा सकती है। तो हरकत में आ गए और अब इस्तीफ़ा वापस लेने की बात कर रहे हैं। अगर इस्तीफ़ा देना ही था तो देने से पहले 5 बार सोच लिया होता, सलाह कर ली गई होती, ज़्यादा बेहतर होता, कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद होता और ख़ुद सुरेंद्र पवार की छवि के लिए भी फ़ायदा होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जल्दबाजी में इस्तीफ़ा दिया गया। हालांकि इस्तीफ़ा हमने बताया कि आपको नौटंकी की तरह ये दिया गया था, एक नौटंकी सी रची गई थी, शायद ये सोचकर कि बवाल खड़ा हो जाए, प्रेशर बन जाए, उनको लोग मनाने आएँ, बदमाश पकड़े जाएं, इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बल्कि प्रेशर वापस सुरेंद्र पवार पर ही बना, क्योंकि इनकी इस्तीफ़ा मंजूर करने की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। लेकिन जब तक इनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाता, इनको समझ आई बातें, कांग्रेस को समझ आई और कुछ विधायकों को साथ लेकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की गई, इस्तीफ़ा वापस लेने की बात की गई। लेकिन हालांकि आज के दिन भी गेंद अभी स्पीकर के पाले में है। एक बार इस्तीफ़ा देकर क्या फिर उसे वापस मांगने पर इस्तीफ़ा वापस हो सकता है? ये तो साफ है कि इस पूरे प्रकरण में ना सिर्फ कांग्रेस की फजीत हुई है, सुरेंद्र पवार की भी फजीत हुई है, और इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार की भी हुई है। सबकी अलग अलग वजह हैं। सुरेंद्र पवार की फजीत तो इसलिए क्योंकि उनका इस्तीफ़ा नौटंकी साबित हुआ, सरकार की इसलिए कि बदमाशों को पकड़ नहीं पाई, और प्रदेश के विधायक सिर्फ इसलिए इस्तीफ़ा दे रहे हैं या दिया गया क्योंकि प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है, विधायकों को धमकी दी जा रही हैं और पुलिस प्रशासन, सरकारें उनको पकड़ने में फेल हैं। और तीसरी बात, इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करने पर भी एक नई नौटंकी हुई है। जब सुरेंद्र पवार ने इस्तीफ़ा दे दिया था, विधायक का इस्तीफ़ा स्पीकर के पास पहुंच गया था और स्पीकर साहब ने इनकी पुष्टि भी कर ली थी कि हाँ, वाकई विधायक सुरेंद्र पवार ने अपना इस्तीफ़ा भेजा है, तो फिर इस पर ऑफिस खेलने की ज़रूरत क्या थी? इसे मंजूर क्यों नहीं किया गया? ये तमाम सवाल हैं। खुलकर कमेंट करें, आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहे हिकमत पोस्ट। नमस्कार।